अस्सलाम वालेकुम। आज सिर्फ बिंदास मस्ती है, फन है। हाउ यू गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? नंबर बड़ी है? मैं 8 साल बड़ी हूँ। ज्यादा लड़ाई किस बात पे होती है? कपड़ों पे होती है और बस। इसकी तरफ से माँ बाप थोड़े परेशान ज्यादा रहे। बहुत परेशान रहते थे कि सही नहीं कोई। आप दोनों रखते हैं सीक्रेट? कभी अगर मेरे इनको पता लग गया तो मुझे डर होता है ये ना बताएं, तो ये भी अपना बताती है तो फिर हम लोग आपस में किसी का भी नहीं बताते। आप दोनों ज्यादा क्लोज किसके हैं? मैं अपने भाई के ज्यादा क्लोज। बहुत ज्यादा क्लोज है। कैसा भाई अनस? भाई कैसा है? मैं तो कहती है ऐसे भाई सबके पास होते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। खीरा और ककड़ी एक ऐसी सब्जी जिसमें पानी की मिकदार 96% पाई जाती है, जो जिस्म को वाफिर मिकदार में नमी पहुंचाने का बायस बनती है। ये सब्जी बहुत सी खुसूसियात अपने अंदर समोए हुए है। ऐसी सब्जी जिसकी बहुत कम मिकदार पेट को भर देती है और मोटापा तारी नहीं होता। इनमें ऐसे केमियाई मादे शामिल होते हैं जो जिस्म के फाजिल चर्बी को जलाने में बहुत कारामद साबित होते हैं। खीरा और ककड़ी एक ऐसी सब्जी है जिसमें सबसे कम कैलोरीज पाई जाती हैं। इनके इस्तेमाल से खून में शामिल कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी कम किया जा सकता है। गर्मियों में इसकी अफादियत मजीद बढ़ जाती है और ये सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरत्तब करती हैं और खूबसूरती में इजाफे का सबब बनती है। पपीता एक जूद हजम ग़िज़ा है। तिब्बी लिहाज से पपीता गर्म तर होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और फौलाद बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। विटामिन ए को कुदरती टॉनिक भी कहा जाता है, जो जिल्द की खूबसूरती, चमक, मुलायमियत और बालों की अफजाइश में बहुत जरूरी है। पपीता दिमागी अमराज में बहुत मुफीद है। इसके साथ साथ गुर्दों, फेफड़ों और आंतों को तक़वियत देता है। तिल्ली, मैदा और जिगर के मर्ज के इलाज में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर इसकी एक काश हर खाने के बाद खाई जाए तो इससे हड्डियों और दांतों के अमराज से महफूज रहा जा सकता है। निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने और पेट के अमराज में बहुत मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपको तालियों की आवाज़ इसलिए नहीं क्योंकि कोई है ही नहीं। हम ट्रैफिक के अंदर, हमारी बस जो है वो फंसी हुई है। आप कैमरा घुमा सकते हैं, बता सकते हैं हमारी कुर्सियाँ वीरान पड़ी हुई हैं, कोई नहीं है यहाँ पे। और अस्मा, तुम्हारा बहुत भला हो अल्लाह मियाँ, तुम्हारे बहुत बहुत खुशियों से तुम्हारा दामन भरे। तुम्हारे जितने बच्चे हैं मज़ीद तुम्हें औलाद से नवाजे, 2-4 और औलादें दे दे इसी तरह की, ताकि वो भी हमारे साथ काम करें और ऐन वक्त पे हमें फंसवा दें। बट कोई बात नहीं, वी लव यू, वी स्टिल लव यू। और जैसे जैसे ऑडियंस आती रहेगी, आज मेरा दिल ये चाह रहा है अगर ऑडियंस ब्रेक के बीच में आई तो आप उन्हें नहीं देख सकेंगे, लेकिन अगर ब्रेक के बीच में नहीं आए तो ऑडियंस यहीं से गुजरेगी, सामने से। मैं भी ये चाहूँगा नदीम, कैमरे शैमरे बंद मत करना, आज ऑडियंस को बीच में से गुजारो। लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग कितना रियल शो करते हैं। मेरा तो दिल ये चाहता है कभी कभी मैं ऐसी उठूं घर से और ऐसी आ जाऊं, ऐसी करता हूं। और मैं अपने ही घर से आता हूं सुबह सुबह, हर रोज़ अपने ही घर से आता हूं, किसी और के घर से नहीं आता, अपने ही घर से आता हूं। एनीवे, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज का शो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कुछ ख़वातीन भी थी, पता नहीं इस वक्त कहाँ हैं, इसलिए 3 खूबसूरत शक्लों के मर्द बैठे हैं और इतने हसीन लोग हैं कि आप उनको देख के कहेंगे कि वाकई यार ये आज तो शो इन्हीं लोगों के साथ होना चाहिए। लेकिन खूबसूरती हमने ऐसे अचीव नहीं की है। हमने उस खूबसूरती में इस्तेमाल किया पपीते का, उसमें इस्तेमाल किया ककड़ी का, उसमें इस्तेमाल किया है खीरे का। हाँ जी हाँ, क्रिकेट को ज़रूर। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो क्रिकेट के बहुत शदाई हैं और आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को खेल के उनकी दुर्गत बना रहा है। आज हमारे पास हमारा मकाम ये आ गया है कि हम UAE से खेल रहे हैं और हम खुश हैं। ये है, हमने बहुत अच्छा किया है। तो फिर हाँ, 2 मिनट में लगाइए। क्रिकेट का तमाशा देखिए आप। अगर आज सट्टा नहीं लगा तो हम जीत जाएंगे, और अगर सट्टा लगा तो फिर हम UAE से भी हार सकते हैं। और आप याद रखिए, हो सकता है कल UAE में छुट्टी हो और ये गेंद की है, मिसबा को गेंद किया, उमर अकमल और मुसबा खेल रहे हैं। मिसबा 34 पे खेल रहे हैं, उमर अकमल 1 रन पे खेल रहे हैं। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कमाल, आज हम जीत जाएंगे, आज हम जीत जाएंगे, डेफिनेटली जीत जाएंगे। क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचने की उम्मीदें जो, लेकिन वाह क्या बात है, बहुत तालियां। मैंने तो क्रिकेट देखनी छोड़ दी है। सरफराज आज भी नहीं खेल रहे। सरफराज वो वाहिद बच्चा है जिसको इमारतें देखने के लिए लेके जाया गया है। वो बैठा बना ऐसे देखता रहता है, ये मेलबर्न है, ये सिडनी है, ये ऑकलैंड है,
मोइन भाई मैं आज क्यों नहीं खेल रहा, मुझे बताएं तो सही। तो मोइन भाई कहता है मैं तो खुद कराची जा रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊं। में क्या बात है, हमारी क्रिकेट टीम के लिए तालियां। और तुम लोग क्या बजा रहे हो, है ही नहीं, 2-4 लोग तो हैं। और सरफराज के लिए भी बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, ये हम साइड में आपको विंडो दिखाते रहेंगे क्योंकि ये मंजर आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। जब हम साउथ अफ्रीका से खेलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, साउथ अफ्रीका अपने यहाँ विंडो दिखा रहा होगा। आज हम पाकिस्तान से खेल रहे हैं, ये देखिए भाई 7 तारीख को, जी 7 तारीख को। मुझे लगता है वाह, रिवर्स स्वीप शॉट, ये जिंदगी में, अच्छा देखो वो ऐसे पकड़ रहे थे, बटेर पकड़ते हैं लिटरली। आप सोच के देखें, ये यूएई की टीम है और यहीं पर ये सारे अपने शॉट्स ट्राई करेंगे आज। और इसमें 9 पाकिस्तानी खेल रहे हैं। मुत्तहदा हमारा, आप सोचिए दुबई में तो वैसे ही शेख कम है, पाकिस्तानी ज्यादा है। जिस दुकान पर जो पाकिस्तानी होता है वहां उससे अरबी में बात करेगा, पागल तो नहीं हो गया मैं कराची जाए। मैं चौका मार दिया, वाह 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 वाह, चौका मार दिया। यार 2-4 बच्चे भी देखने के, अम्मी ये कौन लोग खेल रहे हैं, ये इन्होंने क्यों है। एनीवे, इनको बुला दूं? अच्छा जी, बुला रहा हूँ। पहले जरा मैं थोड़ा सा इंट्रो तो दे दूं। अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, आज आपको हम जवानी वापस लाने के तरीके बताएंगे। जवानी का ताल्लुक पेट से होता है, मैदे से होता है। अगर आप अपनी खुराक को हजम कर देते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए मुफीद साबित होती है। इसी तरह से अगर आपको वेट लॉस करना है, अपने वेट को मेंटेन करना है, तो उसका तरीकाकार भी आपको बताया जाएगा। 2 सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस में, एक ककड़ी, दूसरा खीरा। और जो दूध हजम होती हैं उसमें पपीता सबसे ज़्यादा नंबर लेता है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मज़े की बातें होंगी, चाय शाय का दौर चलेगा, आप भी बना लीजिए। मेरे पास 2 ऐसे बेहतरीन लोग हैं जो अपने अपने फ़न में कमाल हैं। आइए इनसे हेलो करते हैं। एक का नाम आप दोनों के नाम जानते हैं, लेकिन इनको आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं। इस सेंस में देखते हैं कि ये इनका ताल्लुक तिब से है और कमाल टोटके बताते हैं। अगर मर्दों की जुबैदा आपा होते तो वो यही होते हैं, बल्कि तो नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, आगा साहब को दुनिया में हर चीज़ का पता है। आगा साहब, आगा अब्दुल गफ्फार साहब, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जब टेलीविज़न नहीं था तब ये थे, और जब टेलीविज़न नहीं होगा तब भी ये होंगे। बिकॉज आप इनकी, मेरे एक्सपीरियंस से मैं इनकी क्लिनिक पे गया था, मैंने अपनी ज़िंदगी में या इतना मसरूफ़ इमरान खान को देखा है या इन्हें देखा है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, ही इज अनबिलीवेबली बिजी। डॉक्टर खुर्रम रशीद, ठीक ठाक है? बिल्कुल सारी, इतनी जबरदस्त तारीख, खुद इतने जबरदस्त फ्रेश लग रहे हैं आज। क्या बात है, मैं आज बस क्या बताऊं, क्रिकेट की खुशी है। नहीं है आज को मैच जीतना है, वो कमेंट्री में देख रहा था। मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया। मैंने देखा 2 मिनट विंडो देखी थी ना, उसकी खुशी आपने देखी नहीं, मुझे ऐसा लगा ये मेरे वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे बॉल पकड़ रहा था, कहाँ गई बच्चे खेल रहे हैं ना गली में। अच्छा जी, हमारे पास और बहुत सारे लोग हैं जिसमें एक नाम बहुत सारे फहरिस्त है। आप उन्हें देखते हैं, वो आपको बताती हैं कि बैठना कैसे, उठना कैसे। जब वो आती हैं तो हर तरफ तहजीब जो है वो हो जाती है, नॉर्मली आ जाती है, बहुत एहतराम आ जाता है। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और आप उनसे सीखते हैं। साथ साथ बहुत तवज्जो देती हैं ग्रूमिंग पे। लेडीज एंड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नाहिद अंसारी साहिबा। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आइए अच्छा लगा आप। आइए। थैंक यू। आगा साहब, ये तो सारी बातें होती रहेंगी, ये बताइए जो आप सलाम करते हैं इसका क्या राज? ये बचपन से आप ऐसे ही सलाम करते हैं? इज्जत देना नहीं, वो तो मैं जाहिर है, मैं भी कह रहा हूँ कि इज्जत देनी है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है, सच में बहुत खूबसूरत लगता है। आपकी मेहरबानी, बस ये मेरे बड़ों का करम है कि उन्होंने इस तरह से। अच्छा, हमेशा से करते हैं? हमेशा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आई रियली लाइक इट, रियली लाइक इट। आप चाय लेंगे? नहीं, मैं पीकर आई घर से। आप? इतनी नहीं पीती चाय। मैं तो सारे रखी मेरी। अच्छा रखिए, ओके, मैं आपको दे देता हूँ। नहीं पिए। थैंक यू। अच्छा जी, आप कॉल कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं पपीतों की, हम बात कर रहे हैं ककड़ी की, और हम बात कर रहे हैं खीरे की। नाउ प्लीज डू टेल। आगा साहब, आपसे शुरू करते हैं, कितनी मुफीद हैं ये सब्जियां हमारे लिए? पहली बात करूं पपीते के हवाले से। पपीते में एक चीज़ है, उसे पैप्सिन कहते हैं, और पैप्सिन हमारे मैदे में जाकर जो एंजाइम्स खाने को हजम करते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, पहला। ठीक है। दूसरा, पपीते के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर रेशे होते हैं। ये रेशे आंतों में फंसे हुए मुख्तलिफ केमिकल्स को निकाल देते हैं, और उसके जो वो छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जो खाने को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उनको वो वॉश कर देते हैं, तो डिटॉक्सिन का काम करते हैं। डेफिनेटली। बिल्कुल। अगर फर्ज करें कि जिस तरह आपने अभी अपने इंट्रो में एक जुमला कहा था कि खाना
खाना तो मैंने खा लिया, उसके बाद वो खाना मेरे हजम के निज़ाम ने कितना हजम किया, कैसे हजम किया, ये डिपेंड करता है। हम ये आमतौर पर साइंसी मालूमात देते हैं कि जो उबले हुए चावल हैं वो 1.25 घंटे में हजम हो जाते हैं और बिरयानी 3.5 घंटे में हजम होती है। यकीनन सही बात है। सवाल ये है कि ये फैसला करता कौन है कि उस हजम के निज़ाम, पहले निज़ाम को कंप्लीट करके जो भी खुराक है उसको आगे भेज देना, ये फैसला कौन करता है? ये हमारे जिस्म का कंप्यूटराइज, सुपर कंप्यूटराइज निज़ाम करता है। ठीक है, बिल्कुल सही। और जब तक कि हम इस कंप्यूटराइज निज़ाम में से वायरसेस को नहीं निकालेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। आप दुनिया की बेहतरीन दवाएं खा लीजिए, लेकिन जब तक कि आप मैदे को ठीक नहीं करेंगे और इन वायरसेस को ठीक नहीं करेंगे, आपका कंप्यूटराइज निज़ाम नहीं काम करेगा। अच्छा जी, मेरे पास 2 और मेहमान हैं, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं बुला लूँ। आप इन्हें टेलीविजन पे देखते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, समरा अरसलान एंड कुलसुम मलिक। मैं मुझे ही लेके जाना आज, सॉरी ऑडियंस नहीं है, क्या करें, कोई बात नहीं। तो थैंक यू खुर्रम, आइए आइए प्लीज, आ जाइए आ जाइए, हमसे कौन, आइए 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 प्लीज, एक बिल्कुल जी, ठीक ठाक। मैं भी चली जाऊँ मेरा। कैसी हैं? कुलसुम है नहीं? कैसे हैं? एक काम करते हैं, अभी तो खड़ी ऑडियंस भी आ गई है, ऑडियंस भी आ गई है, आ जाए ऑडियंस। ओके कुलसुम आइए, आइए। ये ऐसे घर का शो है तो आइए ऑडियंस आ जाए। मैं बोल चुका हूँ, आ जाए। हाँ जी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं मैं कॉल ले रहा हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं हम लोग ऑडियंस? हेलो, वेरी गुड। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके साहिल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू और ये जी। लग ही रहा है कि घर का ही शो है हमारा। हाँ घर का ही शो है, ऐसी मैंने सोचा था आज मैं घर का वाला। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मुझे नाहिद आपा से एक बात पूछनी है। पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। नाहिद आपा, वालेकुम अस्सलाम। नाहिद आपा, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाहिद आपा, आप बच्चों के हिसाब से एक टोटका बताइए कि मेरी बेटी 10 साल से कम उम्र है, अभी होने वाली 10 की पूरी नहीं हुई है। उसका मतलब उसको अभी जैसा कि मैंने कुछ याद करा है, 10 मिनट होगी फिर भूल जाएगी। मुझे आवाज, उसको पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता है, वो भूल जाती है हर लेसन को। उनको पढ़ना आता है, लिखना नहीं। हाँ, और दूसरा ये कि है ना वो मतलब अभी ये 9-9.5 साल एजेस की, मगर इसका वजन सिर्फ 22 kg पर ही रुका हुआ है, उसे भर ही नहीं रहा इसका। अच्छा मैं दोनों से पूछ लेता हूँ। सबसे अच्छे तो नहीं आप तो माशाल्लाह ने आंसर, इसका जवाब आप दें, क्योंकि ये 10 साल की बेटी बता रही हैं और उसका वजन नहीं बढ़ा। देखिए, बुनियादी तौर पर 10 साल की उम्र में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, दुनिया का उसूल क्या है, पहली बात। दूसरी बात है कि 10 साल की उम्र वो उम्र है जहाँ पर बच्चियाँ अपने हार्मोनल चेंजेस को स्टार्ट कर चुकी होती हैं। वहाँ पर खुराक को बेहतर तौर पर डील करना इंतहाई है, और खुराक बेहतर करने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये कि दिन में कम से कम 3 वरना 5 मरतबा खाना खाइए, उसको खाना वक्त पर दीजिए। और दूसरी बात जो उन्होंने न सिर्फ ये कि उनकी ग्रोथ की बात थी, बल्कि दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो थी वो थी जो याददाश्त है, कि वो कहती है मैं पढ़ाती हूँ और 2 दिन बाद पूछती हूँ तो सब भूल जाती है और लिख नहीं सकती। अब 2 चीज़ें इसमें, एक तो ये कि रिसीविंग ऑफ माइंड जो है कंपैरेटिवली उसमें प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि जब माइंड में कोई प्रॉब्लम या कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली आसाब में आएगी, और जब आसाब में आएगी तो वो कंट्रोल ऑफ ब्रेन जो है ना वो कम हो जाएगा। मेरी दरख्वास्त ये कि ये वक्त ऐसा है कि उसके कंप्लीट टेस्ट होने चाहिए, इसलिए कि 10 साल की बच्ची नहीं लिख सकती, इसका मतलब ये है कि उसके माइलस्टोन्स या तो कहीं पर वीक हैं, या जो माइलस्टोन्स से कंप्लीट किए हैं वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आया है। मेरी दरख्वास्त ये कि इस तरह टेलीविजन पर इन तमाम बहुत स्पेशल और अहम लोगों के सवालात जो है ना इस तरह उस पर कंट्रोल वो नहीं कीजिए। इसमें ज़्यादा बेहतर बात यह है कि आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से मिलिए, उसका ब्रेन का MRI करवाइए और उन तमाम चीज़ों को एक्सक्लूड कीजिए जिनकी वजह से, इसलिए कि इस वक्त ग्रोथ हार्मोन उसके स्टार्ट होने वाले हैं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा अगर इस वक्त आपने उसकी तरफ तवज्जो ना दी। ऑलराइट, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। सबसे पहले आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। बोथ ऑफ यू, नाउ वी आर टॉकिंग टू यू, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, तुम
प्यार से प्यारे हो, तुम होस्ट हमारे हो। आप आबिद साहब को तो नहीं जानती? वालेकुम अस्सलाम आमना। जी आमना, आपके पास आजा हाजिर हो गई है और आपका शो बहुत अच्छा है। और मैं ये बताना चाहती हूँ, वाकई मैं बूढ़ी नहीं हो सकती। आप बूढ़ी नहीं हो सकती? नहीं, क्योंकि मेरी खुशी का राज है कि मैं खुश रहती हूँ, और मैं मेरे जवान रहने का राज है कि मैं खुश रहती हूँ। क्या बात है, तालियां बजाइए। हालांकि आपकी शादी हो गई? जी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटी है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके शौहर खुश रहते हैं? बहुत खुश रहते हैं, इतना खुश रहते हैं ऑफिस ही नहीं जाते। कितना प्यार करती हैं ना आप अपने शौहर से? बहुत करती हूँ मैं। कहती जाए, कहते नहीं चंदा, नहीं मैं नहीं जाता। आपको पता नहीं, उन्हें ऑफिस वालों ने निकाल दिया है। मैंने आपसे ये कहना कि मैंने 10 तारीख का मोबाइल नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं मिला? क्या आपने क्या किया? 10 तारीख का? आपको 10 तारीख का मोबाइल विन किया है? जी हाँ जी। अच्छा देखें, आपका मोबाइल है जो हमारी एक असिस्टेंट है खालदा, उन्होंने ले लिया है। वो ये कह रही थी कि चूंकि मेरी अब मंगनी हो गई है और मैं अब थोड़े दिन बाद मेरी शादी है, तो किसी एक का मोबाइल दे दिया जाए। तो मैंने आपका मोबाइल उठा के दे दिया। क्या मैं दे सकता हूँ आपको मोबाइल? ना। और मुझे एक रिक्वेस्ट करनी कि आपने एक गाना सुनाना भी अपनी आवाज। मैं अभी अच्छा, वो तो मैं बिल्कुल सुना दूंगा, बट थैंक यू सो मच। आपका मोबाइल आपको मिल जाएगा। मजाक करते, डेफिनेटली आपका मोबाइल आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया देखने का। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप दोनों को आज जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं, अब हम नहीं खेल रहे। क्या कह रहे हैं? हाँ, ब्रेक के बाद क्या बोलूंगा? ब्रेक के बाद हाँ बोलो अली, क्या है? किस चीज का? अच्छा, अगले सेगमेंट का विंडो टीजर। ओके हाँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। और ब्रेक के बाद यहाँ हम पपीते से आपको बताएंगे कि क्या क्या इलाज हो सकता है। सच बात ये तो ये है कि आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 सब्जियाँ आपकी ज़िंदगी को यकसर बदल सकती हैं। स्पेशली पपीता, ककड़ी एंड खीरा। वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, वज़न का प्रॉब्लम सबको है ना, यहाँ भी है और वहाँ भी है। जिसको भी वज़न का प्रॉब्लम है, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। जोर से अगर आपको जीत के समय के पासेस चाहिए तो आप लोगों ने तालियां बजानी होंगी। 1 2 3 गो। इसको बोलते हैं ब्राइबिंग। अगर तुमको मैं एक भी पास दे जाऊं तो मेरा नाम बदल देना। नहीं, we're gonna give you। क्या करेंगी? किसने कहा? हाँ, आपका नाम हम बदल के सारा रख देंगे। क्या पूछ रही थी? ये पूछ रही थी क्या है ये क्या है? गेम जो आपने नाम लिया वो उसके बारे में पूछ रही थी। आप नहीं तो फिर आपको हम नहीं बुलाएंगे। इट्स अ शो, इट्स अ सुबह मॉर्निंग शो में हम, हमारा दिल चाहता है कि हम गाड़ियाँ दे दें, हमारा दिल चाहता है कि हम वॉशिंग मशीन दे दें। आज आपका दिल क्या कर रहा है देने को? आज मेरा दिल दुआएं देने को कर रहा है। बहुत ज्यादा दुआएं देना चाहता हूँ। वो इम्पोर्टेंट है। हाँ प्लीज दुआएं और लेने को चाह रहा है मेरा दिल। आपके बैंक में जितना पैसा है प्लीज मुझे दे दीजिए। आई वुड लाइक टू। दुआओं से पैसे नहीं आते। अरे दुआओं से तो पाकिस्तान मैच जीतता है। Really? हाँ, नहीं जीत सकता। क्या? नहीं, अब तो दुआओं से भी नहीं जीतता। वो उनका खुद का दिल करता है, वो जीत जाते हैं। क्या बात है। आज हमारे पास है क्या? आप क्या है? आप मुझे बता रहे थे कुछ। नाहिद भी बता रही हैं, आप दोनों भी बता रही हैं, साहिर बताते रहते हैं। अच्छा, आज हम लोग बहुत फेयरनेस भी करते रहते हैं, खूबसूरती तो हर रोज़ करते रहते हैं, बॉडी करते रहते हैं। आज 3 चीज़ें मुख्तलिफ। एक तो पपीते के बीज से एक बड़ा अच्छा सा ऑयल बनाया है जो बालों की नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आपके बाल बड़े ग्रो करते हैं। उसमें मेथी दाना है, कलौंजी है, पपीते के बीज हैं, अच्छा, और आंवला, रीठा, और उसके अंदर एक होते हैं रतन जौ। ये तमाम चीज़ों का मिक्सचर है। बड़ा अच्छा सा, आप सब जानते हैं, बड़ा अच्छा सा ऑयल है। और ये बताएंगे, अच्छा, एक बॉडी कंटोरिंग क्रीम है कि जो ख़वातीन को बड़ा इशू होता है, एक्सरसाइज भी करती हैं, फिटनेस भी करती हैं, उसके बावजूद क्या होता है कि जी आपको लगता है कि मैं कहीं से मेरी थाइस ज़्यादा हो रही हैं, कोई थोड़ा पेट ज़्यादा हो रहा है, कोई आर्म ज़्यादा हो रहा है, तो वो उसके लिए बड़ी अच्छी सी कंटोरिंग क्रीम है। एक टैबलेट भी आज गिफ्ट करेंगे प्रोग्राम में। आपके बड़ी चीज़ें करते हैं, छोटी। मेरे पास भी एक छोटी सी टैबलेट है। अगर आपका वाकई दिल चाहता है कि सारे मसाइल का हल है तो बस साइनाइड की एक टैबलेट लीजिए।
अरे तालियां बज रही हैं, मजाक में तालियां बज रही हैं। खुश हो रही है वो? नहीं खुश नहीं हो रही है। नहीं पूछे किस किस साइनाइड की गोली खा चुके हैं? नहीं अल्लाह ना करे। होल्ड ऑन खुदा का वास्ता साइनाइड की किसी भी क्या कोई भी ऐसी चीज के करीब भी मत जाइएगा। तारीख ये है कि ना साइनाइड का जायका किसी को पता है ना किसी ने लिखा है। सिर्फ नाम पता है। एक शख्स ने वो तजुर्बा किया था कि साइनाइड मुंह में रख के हाथ में पेन था कि मैं रखूंगा और लिख लूंगा जी, उसका कदम आगे नहीं चल सकता। अच्छा, ये जब शादी पुरानी हो जाए ना तो इंसान का दिल चाहता है कि साइनाइड फांके। लेकिन कोई बात नहीं फांक सकता। इतनी ताकत नहीं होती। टेलीफोन को वो कलम लेके चली जाती, लिखेगा क्या? टेलीफोन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। सही बात जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इस्लाम भाई साहिर से बात करती हैं? जी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? आप लोग भी तारिक खबीर बोल लीजा से भाई। अब बहुत मजे करते हो, लाल पहन के लड़की बने हुए खाते। क्या आज लड़की बन चुकी हो तो क्या? आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर सेइंग। क्या बोला इन्होंने? नहीं सर, क्या कह रहे? अच्छा आवाज में कोई मसला। तारिक इब्राहिम साहब दोबारा कॉल कीजिएगा और अगर ज्यादा दिल चाहे तो मेरे मोबाइल पे कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है? जी आप आइए। जी थैंक यू सो मच। थैंक गॉड हमारे साथ इतने बहुत सारे लोग हैं। नाहिद अंसारी साहब आए, खुर्रम मुशीर हैं, कुलसूम मलिक हैं, समरा अरसलान हैं, एंड ऑफ कोर्स आगा साहब हैं। प्लीज बात कीजिए। जी मैंने ये बात करनी थी कि है तो मेरा इतना ज्यादा वजन कोई नहीं है, सिर्फ 90 है। सिर्फ 90 तो उसके लिए मैंने पूछना था कि वेट लूज करने का कोई सही तरीका बताएं जिससे हो जाए। नहीं 90 केजी है आपका? जी। अच्छा, नहीं इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। 90 केजी हो सकता है। और आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट 5'4". ओके। सो आगा साहब, खुर्रम साहब प्लीज बताइए। अच्छी चीजें जो है। तो देखिए जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं, 3 स्टैंडर्ड्स हैं, स्मॉल, लार्ज। ये जो हमारा शाना है इसकी बुनियाद पर तमाम चीज़ें हमारी हाइट की बुनियाद पर वेट को कैलकुलेट करना चाहिए। BMI जब तक आपको कम्प्लीटली न पता हो उसमें बहुत सारे मसाइल होंगे। वेट कम करने के बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं। दुनिया में 42 डाइट प्लान्स हैं, लेकिन ये बात तय कर लीजिए कि हर डाइट प्लान के बाद कोई ना कोई माइनस ज़रूर रखा हुआ है आपके लिए। डाइट प्लान दुनिया का शायद सबसे बेहतरीन, आज नहीं तो कल दुनिया मान लेगी कि कम से कम 3 वरना 5 मरतबा खाना खाना बेहतरीन डाइट प्लान है। हाँ, कैलोरीज को याद रखिए कि कैलोरीज कितनी लेनी है। अगर आपको वेट कम करना है तो 1000 to 1200 कैलोरीज के दरमियान आपको अपनी डाइट रखनी होगी, वर्कआउट करना होगा और अपने आप को मेंटेन करना। अच्छा, अभी हम जो टॉपिक पे बात कर रहे थे तो पपीता और खीरा और ककड़ी जो है वो कितना वेट लॉस में मदद करते हैं? बहुत ज्यादा। इट्स फुल ऑफ वाटर। क्यूकम्बर और जो ककड़ी एक ही फैमिली है। आई थिंक ये आर्मीनिया से लाई गई थी ये। और जितना आप खा सकें इसको आप योगर्ट के साथ मिला के खा सकते। यहाँ बोलते हुए आगा साहब के सामने मुझे क्योंकि आई थिंक क्यूकम्बर और ककड़ी की आप लस्सी बनाएं, आप उसका रायता बनाएं, आप ऑन इट्स ओन खा लें, उससे आपका वेट लूज होता ही होता है। मगर फिर उसके बाद ये बिरयानी और ये ना हो, अगर डाइट पर एटलीस्ट 3 डेज तो आप इसके ऊपर जाएं। जैसे पपीते का आप बता रहे थे। नहीं तो 3 डेज का व्हाट डू यू मीन टू से कि अगर 3 दिन सिर्फ खीरा और ककड़ी खाएं? नहीं, सिर्फ आप खाना खाएं बिल्कुल। मगर आप मियाना रवी से जिस तरह का बिरयानी ना जो आप बात कर रहे थे ये फिलर के तौर पे काम करता है। मतलब थोड़ी सी बिरयानी ले लीजिए, उस पे ये खा लीजिए। बिल्कुल आप इसको ज्यादा ये करें। बुनियादी तौर देखिए बिरयानी है, अगर फर्ज करें कि 1 सर्विंग है, 1 सर्विंग की तकरीबन 700 कैलोरीज हैं। और अगर आप 1 पाव खीरा खाएं
तो इस एक पाव ये पूरा का पूरा खीरा, तो उसके अंदर जो है वो 12 कैलोरी। और जी 4 बॉलें हो चुकी हैं पाकिस्तान यूएई के मैच की, 2 बॉलें बाकी हैं। हम आपके लिए चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अभी आपसे मुलाकात होती है इस ब्रेकिंग के बाद फौरन। Once again जी तालियां एंड गुड मॉर्निंग। यस, पाकिस्तान ने बनाए हैं, जोर से जोर से जोर से जोर से। इमेजिन करो तुम्हारे यहाँ मॉर्निंग शो बिपाशा बासु बैठ के कर रही है। उसकी किसकी है? और ये जिन्होंने कहा है, इन्होंने कहा पासेस की वैल्यू है, बिपाशा की वैल्यू नहीं है, इनको कोई पास नहीं देना। जीत के समय की वैल्यू है, बस ठीक है। थैंक यू। ये है जी जस्ट स्लिम ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये डॉक्टर खुर्रम जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये जस्ट स्लिम है, इसको खाने के बाद आप पतले हो जाते हैं। और ये एक बॉडी लोशन है, इसको लगाने के बाद आप पतले हो जाते हैं। कंट्रोलिंग होती जी, जिसको मोटा होना है। अच्छा, उसके लिए बताएंगे। आई डोंट थिंक आपको होना है। हाँ आपको ये दूध के साथ ये ले लेंगे। ये दूध के साथ ले लेंगे। ये ले लीजिए, मल्टीविटामिन है और ये दूध के साथ आप ले सकते हैं। ये वो ऑयल है जिससे बाल घने, स्याह, खुश्की और सिगरी खत्म करने का खास तेल है। ये आप रोज पिक्चर खुर्रम की है, देखिए तो खुर्रम के बाल देखें, तो देखिए ना, बाल अमेजिंग लंबे घने तो नहीं है, लंबे कितने लंबे चाह रही हैं साहिर? ये सुबह कोई खास किस्म की जहानत का इम्तिहान दे के आती है। मतलब वो मैंने खुद बनाया है, मतलब लंबे करने के लिए। मतलब नॉर्मली इस तरह के ऑयल्स के ऊपर लड़कियों की तस्वीरें होती है। नहीं, लड़की के लिए मैंने बनाया है। क्या चाह रही है ये? यार मुझे पता नहीं शो कहाँ चला ना। बिल्कुल ठीक है ना। आप ये कहें कि मैंने खूबसूरत बालों के लिए बालों देखो आगा भाई मजबूर नहीं करना। हम फिर वो बातें बोलेगा कि तुम लोग बैठ के नहीं सुन सकेगा। हम बता छोड़ दो, हमारे अंदर का वो आदमी मत जगाओ। बड़ी मुश्किल से हमने न्यूज चैनल पे अपने आप को कंट्रोल किया, वरना हम तो वो बातें करेगा। चलो अभी टेलीफोन कॉल लेते। भाई लंबे घने स्याह बालों के लिए पहली कॉल। हेलो, लंबे कर लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अंबर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद। मैं साहिर बात कर रहा हूँ कराची। कैसी हैं अंबर? साहिर भाई, आप बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त, और आप मजाक के साथ हमारा ये टाइम गुजार देते हैं। हम सारा दिन इसमें डिप्रेस होते हैं, मतलब जो अच्छा पहली बात डिप्रेस क्यों होती हैं? मुझे बताइए डिप्रेस क्यों होती है? नहीं, एक बात है, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। मुझे बताइए डिप्रेस क्यों होती हैं? डिप्रेस क्यों होती है? बस वो ये सारे काम घर के, फिर बच्चे आ जाते हैं और सारा शुक्र करना चाहिए। अच्छा अब मुझे बताइए प्रॉब्लम बताइए, प्लीज बताइए अंबर। अच्छा, प्रॉब्लम एक है, ये बात करूंगी और डॉक्टर साहब से बात करूंगी, ये खुर्रम से। डॉक्टर खुर्रम से ये बात करनी है कि मेरे हस्बैंड में थोड़ा सा उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो उन्होंने वो जो 5 क्रीम्स आप बहुत मशहूर है, आपको पता है, बिल्कुल, वो उन्होंने यूज करनी शुरू किया। वो इतनी यूज करनी शुरू मेरे ख्याल से आज से कोई 10 साल पहले से, और अभी तक कर रहे थे। तो अब मैंने बड़ी मुश्किल से उनकी छुड़वाई है ये, कि स्किन इतनी वो पतली हो गई है और उस पर इतने निशान है और इतनी खराब हो गई है कि अगर आप वो छोड़ते भी हैं ना तो उनकी ड्राई स्किन हो जाती है। और वो कहते हैं मैं अब इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो इसको छोड़ने के लिए कोई एक तो बताएं कि कोई स्किन के उसको इजीली छोड़ सकें, क्योंकि ये बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। दूसरा, उनका कम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा फेयर हो जाए ताकि वो उसको आसानी के साथ छोड़ सकें। और उनसे हकीम साहब से मैं ये बात करना चाहूंगी कि वेट रिड्यूस के लिए ना कोई डॉक्टर साहब, हकीम साहब कुछ ऐसा बताएं कि हम लोग बैठ के इस तरह का योगा वगैरह करते हैं, साथ साथ थोड़ी बहुत वॉक कर लें। तो इस और साहिर भाई, आपको मुझे आज आप गिफ्ट चाहिए। अगर आप इस्लामाबाद से कराची पैदल आ जाएं तो आपका वेट खत्म हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, और आपको मैं गिफ्ट भी दे दूंगा, बट थोड़ा सा उसके लिए वेट कीजिए। आपका गिफ्ट जो है वो डॉक्टर खुर्रम की बातें हैं और आगा साहब की बातें हैं, नाहिद आपा की बातें हैं,
और कुलसूम और समरा की बात है, तो प्लीज़ आगा साहब बताइए इनको। और आपको डेफिनेटली हम गिफ्ट देने जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, हम अपनी तरफ से आपको एक हैम्पर देने जा रहे हैं। जी प्लीज़। देखिए, बुनियादी बात ये कि नेचर से आप लड़ते रहेंगे, एंड ऑफ द डे आप लूज़र होंगे। ये बुनियादी बात है, मैं चाहता हूँ कहना। हमारे जिस्म का एक निज़ाम है, हमारी स्किन पर मुसलसल डेड स्किन आ रही होती है। उस डेड स्किन को पील करके अगर आप बार बार आर्टिफिशियली पीलिंग कराते रहेंगे तो एंड ऑफ द डे आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव और बहुत बारीक हो जाएगी और उसमें मसाइल हमेशा बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम जब स्किन की बात करते हैं तो पहली जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने भी विटामिन ए की बात की थी कि पपीते में विटामिन ए है। मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि विटामिन ए हमारी स्किन के लिए, हमारी आंखों के लिए एक बेहतरीन दवा है। वो बच्चे जो रातों को नहीं देख सकते या वो लोग जो रंग की शनाख्त नहीं कर सकते, उनके लिए भी विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम आज के शो की बात करें तो मैं अर्ज़ करूँगा कि आपकी बीमारियों का बुनियादी अगर एक ही हल कोई कहे कि एक ही हल आपको चाहिए तो आपका बीमारियों का हल है पपीता। पपीता, पपीते के बीज समेत या पपीता? नहीं, सिर्फ पपीता जो हम नॉर्मली खाते हैं। मगर बीज भी खा सकते हैं। बीज खा सकते हैं, मैं उसकी दरखास्त करूं अलग अलग। अच्छा। पहली बात तो ये कि पपीते में तमाम जो केमिकल आपको चाहिए, विटामिन ए और पैप्सिन, वो मौजूद हैं। आपकी आंतों का निज़ाम ठीक हो जाएगा अगर आपने मैनेजमेंट ऑफ फूड कर लिया, जिसको हम डाइटिंग के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। हम सॉरी, डाइटिंग का मतलब मैनेजमेंट ऑफ फूड है, डाइटिंग का मतलब खाना छोड़ देना कभी भी नहीं। अच्छा, खुरम उन्होंने कहा है कि क्रीम्स उन्होंने इस्तेमाल की और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। बहुत सारे लोगों ने रंग गोरा करने के लिए ये तमाम रेमेडीज जो हैं ये ट्राई की हैं। बिल्कुल। और उन्होंने कहा 5 क्रीम्स आई थिंक उसमें ब्लीच शामिल होता है, आई नो व्हाट हैपेंड। बिल्कुल, और एक बेटोमेट शामिल होता है जो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर ऐसे नहीं लगाना चाहिए। लड़कियां मिला के इतने ट्यूब खरीदती हैं और मिला के लगाती हैं। लड़कियों के लिए तो और बहुत बुरा है, एक तो स्किन पतली होती है, स्किन कैंसर होता है, चेहरे पे बेतहाशा बाल आने लगते हैं और आपका एजिंग प्रोसेस, स्किन बिल्कुल जैसे कहते हैं सुकड़ जाती है और एकदम से आपका रंग बड़ा गोरा होता है। अब जैसे ही छोड़ते हैं तो स्किन बिल्कुल काली हो जाती है, चूल्हे के सामने जाते हैं तो स्किन जलती है। कभी भी ये क्रीमें नहीं लगानी चाहिए। अभी तक लोग लगा रहे, 3000 रुपए की इतनी से लेते हैं, पार्लर से बना के लड़कियां देती है ना, बेड टू वेट और 3-4 इसमें गोरा करने की शामिल करते हैं। बहुत डेंजरस है और बेचारे जो लोग करने लगते हैं रंग एकदम से गोरा होता है, मगर इन द एंड इन द लॉन्ग रन आपकी स्किन बड़ी खराब होती है। अच्छा, बेहतरीन एक चीज बता रहा हूँ आपको रंग गोरा करने के लिए। अब उनके हस्बैंड क्या करें? बिल्कुल, अब उनके हस्बैंड एक तो जब भी बाहर जाया करें सनस्क्रीन लगाएं, ठीक है, सनस्क्रीन लगाएं, सन ब्लॉक लगाएं, SPF 60। अच्छा, एक क्रीम वो खुद घर में बना सकती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। रोजाना रात को लगा के सोएं, दिन में स्किन बड़ी सपल रहेगी। देखिए आपने क्या किया, जो खाने की खट्टी मीठी विटामिन सी होती हैं, 60-70 टैबलेट्स आपने लिए, इनको बिल्कुल क्रश किया अच्छी तरह से हावन दस्ते में, ठीक है। उसके साथ ऐड किया ग्लिसरीन, उसके साथ ऐड किया थोड़ी सी विटामिन सी का सीरम, जो सीरम नहीं मिलता तो क्रीम मिलती है, वो डालें। विटामिन ई का ऑयल डालें 2 चमचे और इसके साथ ऐड करें 2 से 3 मटर के दाने जितनी विटामिन ए क्रीम। फिर से बताता हूँ, देखिए आपने क्या किया, आपने सबसे पहले विटामिन ए की क्रीम, 2 से 3 मटर के दाने, 60-70 विटामिन सी की टैबलेट्स, 2 चमचे विटामिन ई का ऑयल और इन तमाम चीज़ों को मिक्स किया, थोड़ा सा दूध डाला या लैक्टिक एसिड बना के फ्रिज में रख दी। पूरे चेहरे पे आप लगाएं, स्किन बड़ी टाइट होती है, बड़ा ग्लो आएगा, जितनी झाइयाँ रिंकल्स आते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। विटामिन ए भी है। और कोशिश करें कि जब भी आप अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो जितने जैसे लाल चीज़ें जो होती हैं जिनके अंदर जैसे टमाटर है, अनार है, फल से, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो आपकी रंग भी बड़ा खिलेगा और रंग बड़ा अच्छा रहेगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम उस टेबल पर चले जाएंगे जहाँ बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जहाँ मैं जा सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ, जहाँ पर मौजूद है पपीता, जहाँ मौजूद है खीरा, जहाँ मौजूद है ककड़ी, जहाँ मौजूद है बटर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से, कैमरा बता दीजिएगा, जिनके इस्तेमाल से आप जल्द बेहतर कर सकते हैं अपनी, आप अपनी यूथ को रिटेन कर सकते हैं, अपने निज़ाम हज़म को बेहतर कर सकते हैं, अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अगला पूरा घंटा आपको हम बताएंगे कि आप कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आपका वजन कम हो सकता है, आपकी स्किन पे ग्लो आ सकता है, आपके चेहरे की रंगत गोरी हो सकती है। अगले पूरे घंटे सारे टोटके होंगे यहाँ पे इसी जगह। विल बी राइट बैक। आ रही है खुशियों की बहार, सच्चे होंगे अब सारे ख्वाब। सज गया तोहफों का मेला, बदलो अपनी जिंदगी, चमकाओ अपनी किस्मत का सितारा, क्योंकि ये सब कुछ हो सकता है तुम्हारा, क्योंकि ये है जीत का सवाल। 1 2 3 गो।
सोच लो, पासे नहीं दूंगा। ऑलराइट जी, अब हम जा रहे हैं अपनी टेबल की तरफ। आप सब लोग प्लीज अगर फॉलो कर ले तो जी हम जरूर आएंगे। आप नजर फोन छोड़ के आइएगा। एक खातून है, कहाँ गए कैमरा, कहाँ गया? एक खातून है जो मुसलसल हम लोग बात कर रहे हैं और ये कैमरा उस पर लगी हुई है टेलीफोन पे। अच्छा नहीं, वो काम मैं नहीं करती। वेरी बैड, वेरी बैड। अच्छा जी, आइए जी। हाँ जी, कौन शुरू कर रहा है, क्या शुरू कर रहा है? सब आप शुरू करें। आप शुरू करिए, नहीं आप शुरू कर, चलिए आप शुरू करें, उसकी फौरन बाद। अच्छा, वो एक लतीफा भी है लखनऊ के 2 नवाबों का। तो पहले आप सुना दूं क्या मैं? सुना दे। थोड़ा सा जरा वो है, तफरीह हो जाएगी। मैं उसको जरा आपको कुछ कह रहे सुनाता हूँ। एक नवाब साहब आए तो घर में आते ही बेगम ने कहा कि भाई वो मुबारक हो, बस इंशाअल्लाह ताला आप मालिक बनने वाले। नवाब साहब बहुत खुश हुए और नवाब साहब ने कहा भाई क्या बात है, मैं मालिक बनने वाला हूँ। वो खूब उन्होंने मतलब मिठाई वगैरह बंटवा दी। लतीफा सुनते हैं, 1 मिनट इधर आ जाओ। हाँ सुन रही हूँ। तो खूब मिठाइयाँ वगैरह बंटवा दी। 6 महीने गुजरे, 9 महीने गुजरे, 18 महीने गुजरे, 20 महीने गुजरे, 2 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, 20 साल गुजर गए, नवाब साहब की औलाद नहीं। पूछा ही नहीं तो नवाब साहब एक दफा भिन्नाए हुए थे, कहने लगे चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने मतलब जो भी चेकअप करना वगैरह होता है उसके बाद सर पकड़ के बैठ गया। कहने लगे यार मेरी समझ में नहीं यार नवाब साहब कैसे बताऊँ आपको। कहने लगे क्यों? कहने पता नहीं नवाब साहब 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं और मुसलसल कहे जा रहे हैं पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो वो हम लोगों ने अच्छा जी 2 विंडो के अंदर अच्छा ये बताइए खीरा है? यस, दिस इज क्यूकम्बर। ओके। आम तरीका तो है आपने इसको कश कर लिया या आपने ये करके खा लिया अगर आपको डाइट करनी है। ये आप सबके पास पीलर होता है, मैंने सिर्फ ये लेके आप इसके ये पतले स्लाइसेस काटे। ओके ठीक है, जितने आपको। अच्छा ये रैप बना रही हैं आप, क्यूकम्बर रैप? यस। ओके। आपने ये पतले पतले ये काट लिए। अच्छा, इसमें से आप 2 पीसेस बचा लें। जैसे ये आपका छोटा निकल आया तो आप जैसे पफिनेस आईज में होती है या वो जो ब्लैक सर्कल होते हैं उसके ऊपर आप ये रख सकते हैं। दिस इज वेरी गुड। आगा साहब भी कहेंगे और खुर्रम भी। और यहाँ मैंने थोड़ी सी ये कॉटेज चीज ली है और इसमें आप थोड़ा सा दही और काली मिर्च डाल दें। अच्छा ये खीरा है, दही, काली मिर्च और कॉटेज चीज। बस आप कॉटेज चीज लेके और इसमें अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी पालक या हरा धनिया, हरी मिर्च कुछ भी डाल सकते हैं। ओके। जस्ट हैव टू मिक्स इट। और इसको आप इसके रैप्स में भी डाल सकते हैं। ब्राउन ब्रेड मैंने रखी है, उसके आप सैंडविचेस ले लें। अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं, मैं 2-3 चीज़ें ऐसी बता देती हूँ ताकि सबको टाइम मिल जाए जी। आपने ये लिया, क्योंकि हम क्या करते हैं कोई मेहमान आता है हम सिर्फ सीधे सीधे बिस्किट रख देते हैं सामने। तो अगर आप उसको ज़रा एक तरीके से कर देंगे। आपने ये रखा, प्लेट मुझे प्लीज़ बता देना। ये आप सिर्फ आप इस तरह सर्व कर दें, इसके ऊपर आप लगा दें। ये आपके ऊपर है। प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी होगी, बिल्कुल हेल्दी भी हो गया। और आपको रैप्स बनाने हैं जी, तो आपने यही इसके अंदर कॉटेज चीज, मतलब इससे ये होगा कि आपको ज़रा सा खूबसूरती भी आ जाएगी और आप जब लोगों को सर्व करेंगे जी हेल्दी भी है। ये हेल्दी भी है। दिस इज वेरी नाइस। यस, बहुत अच्छा। दिस इज रियली नाइस। आप इसको जी बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है कि आपा ने बहुत ख़ास बात जो कही है वो ये कि कॉटेज चीज़। मैं इसमें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि चेडर चीज़ अगर हो तो 100 ग्राम हो तो उसमें 403 कैलोरीज होती हैं और अगर कॉटेज चीज़ हो तो 100 ग्राम में सिर्फ 103 कैलोरीज। वाह। अच्छा आपको ये जो क्यूकम्बर रैप्स हैं उसका तरीक़ाकार ये है कि क्यूकम्बर को पील कर लें और इस तरह से आप इसको रख सकते हैं, इसके अंदर फिल कर सकते हैं ना। हाँ, ये मैंने सादा रखा है। ये सादा है, ये खाली है, ये और इसके अंदर ये फिल किया हुआ है। इसको आप अगर चाहें यू कैन जस्ट ये जरा और इन चीज़ों से बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं। तो आपने रखना ज़रा सही होगा भी, मैं उसको प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगी। मतलब एक कैनपी प्लेटर हो जाएगा ये आपका। नाइस, बड़ा अच्छा। आप करें, मैं उधर अपने वेरी गुड जी खुरम जी सर। अच्छा अब एक अच्छी सी क्रीम बनाते हैं। अच्छा लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर लें हम। बिल्कुल। इन्होंने ये कहा है कि जो आपके ये जो लेटेस्ट रैप हैं
ये जब लेटेस्ट का ये जो चीज निकली, ये आप आईज के अगर गिर्द रखें तो उससे ऊपर पफीनेस पूरा जो है पफीनेस खत्म हो जाएगी। ब्लैक सर्कल्स हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। फेस पे पूरे पे आप रख सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर। हम जो ये सुनते हैं खीरे का मास्क है, ये वही चीज है, ये वही चीज बेसिकली वही चीज। इसको बिल्कुल बारीक पीस कर अगर इसका थोड़ा सा पानी निकाल दें, इससे 96% पानी होता है, थोड़ा सा पानी निकाल दें और उसको चेहरे पे लगाएं तो ये मास्क के तौर पर काम करता है। बहुत ज़्यादा आप थके हुए हों, बाजार से आ रहे हों, धूप से आ रहे हों, इसके अपने चेहरे पर लगा लीजिए, तो पीलिंग भी हो जाएगी, चेहरा भी साफ हो जाएगा और थकन भी दूर। नहीं, आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा इसको, बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आपने कहा कि इसको ग्रेट कर लें, ग्रेट कर लें। ग्रेट करने के बाद इसका पानी निकाल के पानी से या इससे, इसके जो पल्प है, जो पल्प, ओके, जो पल्प है, जो पल्प है, पल्प जो है वो आप अपने उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके चेहरे का मास्क के तौर पे। अच्छा, स्किन टाइटनिंग होती है इससे? स्किन टाइटनिंग के लिए अगर इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो मुल्तानी मिट्टी ऐड कर दें, स्किन टाइटनिंग के लिए बेहतरीन दवा बन जाए। वाह, मैश करने के लिए आप पता है क्या करते हैं, मलमल के कपड़े में बांध लें, वो आप रख लें। और शदीद थके हुए हो आप, थकन हो, आप बाजार से आ रहे हो, धूप से आ रहे हो, इसी तरह इसके बना करके आंखों पर रख लें, बेहतरीन। ऑसम। जी फॉर। अच्छा, एक पैन ले लेते हैं जिसमें हम चीजें तैयार करेंगे। एक छोटा सा प्याला आ जाए, इसको एक थोड़ी मदद तो करो यार। हाँ, कर रहे हैं ना। अच्छा, सॉरी जी, खीरा जी बिल्कुल। थोड़े लेट हो गए एक छोटा सा प्याला मिल जाए जिसमें हम स्टार्ट कर, जी बिल्कुल, इसमें शुरू कर देते हैं सबसे पहले। फिर अभी इसको चूल्हे भी बिल्कुल सही देखिए। सबसे पहले हमने इस्तेमाल किए थोड़े से चॉप्ड हमने खीरे डाले, ठीक है जी, खीरा। उसके साथ हम डालेंगे जी विटामिन ई का लोशन, ठीक है, ये देखिए विटामिन ई का खीरे के साथ। अच्छा, ये हम किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? बॉडी फैट बर्निंग एक क्रीम बनेगी कि अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं, आपको लगता है फिर भी मेरे लव हैंडल्स नहीं जा रहे, ठीक है, मेरे आर्म्स ज्यादा रह जाते हैं, या मेरे बहुत लड़कियों का एक इशू होता है हम ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, तो ये ऐसी क्रीमें आप बना के लगा लें और ऊपर से आप मलमल का कपड़ा लगा के काम करती रहें रोजाना, तो आपकी बॉडी बड़ी जल्दी शेप में आना शुरू हो जाएगी अपनी डाइट कंट्रोल करने के साथ साथ। ठीक है, ठीक है। आपने क्या किया जी, खीरा लिया, विटामिन ई का आपने लोशन लिया, ठीक है, ये आपने अच्छी क्वांटिटी में से मिक्स किया। साथ में आप डालेंगे ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन एक पूरा मिक्स करेंगे इसको। इसके साथ ऐड करेंगे जी ऑलिव ऑयल, या आप लेंगे नारियल का तेल, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हार्मफुल है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूरी बॉडी इजीली हर जगह मिल जाती है, पूरा महीना बना के आप रख भी सकते हैं। अच्छा, इसके साथ होगा कि आपकी बॉडी भी अच्छी, स्किन भी बड़ी फ्रेश होती जाएगी जहां जहां आप लगाएंगे। अच्छा, फेस पे भी लगा सकते हैं? फेस पे भी आप लगा सकते हैं, मगर बर्निंग के लिए अगर आप चाहते हैं आपकी डबल चिन हो रही है तो उस एरिया में आप लगा के 40 मिनट्स लगाएं, काम करते रहे। अच्छा, खवातीन का जो इशू होता है या इवन मर्दों का भी इशू होता है, वो डबल चिन हो रही है, ये चीज ये ज्यादा डबल चिन हो रही होती है। अच्छा, एक और बड़ा इशू होता है आजकल, बड़ा ट्रेंड है कि चाहती है कि यूं मुंह आ जाए ना, एक चिजल्ड आके ये जो होता है, ये वाला कैसे? हाँ, ऐसे। हाँ, तो इसमें भी अगर आप मसाज करें, च्युइंगम खाएं, आपका चिजल्ड है, ऐसे ही है, ठीक है, चिजल्ड है, ठीक है, वही कह रही हूं, ये वाला मुंह चाहिए। सही। अच्छा, कोका बटर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम थोड़ी सी इसके अंदर चीज डाल देंगे, ठीक है। इन तमाम चीजों को हम ब्लेंड करेंगे। कौन सी चीज? ये है चेडर चीज है शायद, चेडर चीज, ठीक है। और तीनों हमने मिक्स किया, थोड़ा ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसको हम चूल्हे पे एक जरा पकाएंगे। थोड़ा सा ब्लेंडर में पहले ब्लेंड करेंगे, एक मिक्सचर बन जाएगा, चूल्हे पे पका के इसको मिक्सचर बना के ऊपर से आपको क्या करना है, जब ये लोशन बन जाएगा तो आपने जहां आप चाहते हैं बॉडी सही शेप में आए, तो आपने मलमल का कपड़ा लिया, ठीक है, और उस पोर्शन पे जहां आपने क्रीम लगाई, मसाज की, और उसके ऊपर आपने इसको लगा के आप अपना किचन का काम कर रही हैं, अपना बर्तन धो रही हैं, जो भी, तो अंदर पसीना भी आता रहेगा, बॉडी सही शेप में आएगी, स्किन भी बड़ी फ्रेश होगी और आपकी टाइटनिंग होके जो लटकती हुई स्किन है वो बड़ी टाइटन अप हो जाएगी। अच्छा, एक सेकंड जी, दोबारा से इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। प्रॉब्लम जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपकी फ्लैप्स हो जाते हैं, जो लव हैंडल्स बन जाते हैं, या जो आपके सर्टेन पोर्शन से आपके वेट रिड्यूस नहीं हो पाता, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं जी। खीरा लिया एक प्याला जी, खीरा लेने के बाद उसके अंदर मिलाई विटामिन ई की क्रीम, बिल्कुल, देन उसके बाद ग्लिसरीन, उसके साथ ऐड किया हमने नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, ठीक है, इन तमाम चीज़ों के साथ ऐड किया कोका बटर या चीज़। जब मिक्सचर बिल्कुल बन जाएगा तो जब हमने बनने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे, या तो आप चाहें तो थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, ठीक है, या आप कोई सी भी जैसे हुस्न यूसुफ पाउडर टाइप चीज़ होती है संदल वाला, वो किया तो एक फॉर्मिंग भी आ जाएगी। मिक्सचर बनाया, पहले ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे, चूल्हे में बना के आपने ये वाली चीज़ जो मुल्तानी मिट्टी का आपने बताया, वो ब्लेंड करने के बाद ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद उसके अंदर ऊपर से मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जब चूल्हे में डालेंगे तो मिक्सचर बना के आपने ऊपर से कपड़ा लगाया, आपकी
चूल्हे में कितनी देर तक पकाना है? चूल्हे बस थोड़ा सा मिक्सचर बनाना, जैसे बिल्कुल ब्लेंड होगा, एक पेस्ट सा बन जाए। जैसे वो पेस्ट, वो जैसे चीज जो है वो मेल्ट हो जाए। हाँ, मेल्ट हो जाए, चीज मेल्ट हो जाए, ये तमाम चीजें इसके साथ मिल जाए, ग्लिसरीन, ऑलिव ऑयल, ये तमाम चीजें मिल जाए, एक हल्का सा पेस्ट बन जाए बस। अच्छा वो तो जी बोलिए। नहीं सही है। और खीरा जो है उसके अंदर उसका फायदा ये होगा कि इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत है, तो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी। ये नहीं हो कुछ लगा के निशान नहीं बनेगा, जैसे आप उतारेंगे तो बॉडी वैसी रहेगी। ओके, ठीक है, बड़ा अच्छा ये मास्क है। अच्छा जी, पपीता जी, अच्छा एक कितनी देर लगा के रखनी है? 40 मिनट 50 मिनट, हल्का सा पसीना भी आएगा, फिर उसको वॉश कर, फिर उसको आप नहा लें, क्योंकि आप किचन का काम भी कर रहे होंगे, कि काम करते काम करने के दौरान लगाएं, ठीक है? तो एक्सरसाइज इसको लगाना 4-5 दिन तक, उसके बाद लगाए रखना, बिल्कुल कोई ना कहीं आना ना कहीं जाना, जहाँ जाओगे वहाँ दिखाओगे, देखो मैंने लगाया हुआ है। हाथों पे, पाँव पे, सर पे, हर जगह। जी आगा साहब, पपीता या खुरम आप बताइए। आप बताइए, फिर एक बड़ा अच्छा एक ड्रिंक बनाएंगे। आज हम कोशिश करेंगे जी, बच्चों की हाइट का बड़ा इशू होता है, माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि जी वो जल्दी बच्चे मजबूत जाएं। अच्छा एक मेनोपॉज के बाद एक काम करते हैं, हम एक टेलीफोन कॉल लेते हैं और इसके बाद, क्योंकि ऐसा से बहुत सारी चीजें जंबल्ड अप ना हो जाए, हमने अब तक जो डिस्कशन किया है उसके अंदर आपको ये बताया है कि आंखों के डार्क सर्कल्स कैसे कम किए जाते हैं, पे ताजगी कैसे लाई जाती है और उसके लिए क्यूकम्बर कितना इंपॉर्टेंट है। फिर क्यूकम्बर जब आप अगर घर पे सर्व करना चाहते हैं तो किस तरह से आप लोगों को सर्व कर सकते हैं। आप नॉर्मली सिर्फ क्रैकर्स रख देते हैं और चाय रख देते हैं, उसके बजाय अगर आप ये क्यूकम्बर रैप्स बना लें तो ये भी बहुत अच्छा है। फिर आपको ये बताया कि अगर आप चेडर चीज के बजाय कॉटेज चीज का इस्तेमाल करें तो उसमें कैलोरीज जो होती हैं वो कम होती हैं। फिर आपको ये बताया कि इसी को ग्रेट करके इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी अगर मिला ली जाए तो ये मास्क जो है वो चेहरे की टाइटनिंग का काम करता है। उसके बाद जब खुरम से बात हो रही थी तो खुरम ने आपको ये बताया है कि आप खीरे की मदद से अपने वेट जो है उसको लूज़ कर सकते हैं। जो जगह मुतासिर होती है, जैसे लव हैंडल्स मुतासिर हैं, वहाँ पर लगा के इसको 40 मिनट के लिए छोड़ दें। जो पेस्ट बनाने का तरीका आपको बताया था, 40 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है वो टोन होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे पपीता, लेकिन इससे पहले टेलीफोन कॉल। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम साहिर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन? मैं मिसेस शहजाद बात कर रही हूँ। शुक्र है कि 40 मिनट बाद आपने मुझसे बात की। क्रीम लगाई। सॉरी, 40 मिनट से होल्ड पे हूँ। हम लोगों ने क्रीम लगाई हुई थी, क्रीम। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं भी देख रही हूँ सारा शो। जी 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 मिसेस शहजाद। अच्छा, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ साहिर कि आपका हर शो जो है ना एक दूसरे से बेस्ट होता है। यानी कि इतना इन्फॉर्मेटिव होता है, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, वर्ड्स ही नहीं है कि अगर कंपेयर करें आपके सारे शोज तो एक शो दूसरे से बेस्ट होता है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा कलेक्शन होता है और आप जो गेस्ट बुलाते हैं इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मुझे ये पूछना है साहिर कि जो अब मुझे वैसे तो चेहरे की स्किन बहुत लूज हो रही है, जैसे गोश्त लटक जाता है, उसका मुझे पूछना था। वो आपने भी बताया भी, लेकिन अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फोरहेड और चिन और अपर लिप की जो स्किन ब्लैक हो रही होती है, तो इसके लिए भी कोई खीरे या ककड़ी या इससे इलाज है? थोड़ा सा ये बताइएगा। और मैं नाहिद आपा हैं, खुर्रम हैं और आगा साहब हैं, प्लीज कोई भी आप में से सवाल ले लें। जी जी। और मेरे बेटे की खुश्की बहुत हो रही है, हर तरह की चीज यूज करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी खुश्की खत्म नहीं हो रही है बालों से ना। ओके। तो ये भी मुझे पूछना था। और दूसरा ये कि अब आपकी सजा क्या होनी चाहिए? मेरी सजा ये होनी चाहिए कि मैं आपको इन दोनों सवालों के जवाब दिलवाऊं। खुश्की का सवाल जो है वो खुर्रम लेंगे और वेट लॉस का सवाल जो है, चेहरे का सवाल जो है वो आगा साहब लेंगे। प्लीज मजीद 40 मिनट वेट किए बिना अभी फौरन आगा साहब। चेहरे के लिए दो चीजें, जिस तरह अभी बात हुई खीरे के मास्क के साथ थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ऐड कर लें, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, वो है अखरोट का तेल। अखरोट में विटामिन ई सबसे ज़्यादा होता है। अगर अखरोट का तेल चेहरे पर इस्तेमाल किया जाए तो ये जो टाइटनिंग बेहतर हो जाती है इससे, और जो लटकने वाली जिल्द है वो बेहतर हो जाती है। तीसरी एक चीज़, जब चेहरे पर निशान मुख्तलिफ पड़ जाते हैं, 2 टोन फेस होता है, उसके लिए सिर्फ अर्के गुलाब लीजिए, चेहरे पर बहुत अच्छी तरह स्प्रे कीजिए, टिश्यू पेपर से साफ़ कीजिए और दोबारा स्प्रे कर लीजिए। उसके बाद दोबारा टिश्यू पेपर इस्तेमाल न कीजिए। लेकिन टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने का तरीका सिर्फ ये है कि टिश्यू पेपर लीजिए, चेहरे पर लगाइए, हटाइए और छोड़ दीजिए। उसको लगाकर पोंछिए नहीं। अगर पोंछेंगे तो फिर उसका डिस्चार्ज जो है वो 4 जगहों पर लगेगा और मसाइल आपके लिए बढ़ जाएंगे। जी अच्छा, खुश्की के साथ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप देखिए कि हर किसी के जब भी डैंड्रफ हो रही है तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाती है, बड़ी पपड़ी बन जाती है। सिंपल आपने क्या किया जी, आधा किलो आपने कोई सा भी अच्छा सिरका लिया, ठीक है, सिरके की, हाँ अच्छा ये तेल भी हम गिफ्ट करते हैं,
ठीक है सर, क्या सर? अच्छा देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको 9 तेल है, ठीक है, जिसके अंदर आंवला रीठा भी ऐड किया है, ठीक है, 9 जो खास जड़ी बूटियां वो हैं। आप देखिए इसको जरा डिस्पर्स करेंगे, देखिए इसके अंदर मौजूद भी हैं, ठीक है, ये तेल भी इनको देते हैं। अच्छा बड़ा जबरदस्त सा खुश्की के लिए क्या किया आपने, आधा किलो आपने लिया सिरका, उसके अंदर आपने डाले 10 ग्राम। हमारे ऑडियंस में से किसको तेल चाहिए ये खुश्की का? सबको चाहिए? तालियां बजा के बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी सबको दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, आपकी सबको खुर्रम ने कहा है, खुर्रम ने आप सबके लिए ये तेल दिया है, सबके लिए। किसी एक को दे दे साहब, किसी एक को नहीं, सबको आपने बोला है। अच्छा मरवा मत दीजिएगा मुझे, आपने बोला सबको। नहीं आप साहिर को, मैंने कहा साहिर को मैं पहुंचाऊंगा, साहिर आप सबको देंगे और सारे लेकर आएंगे, पक्की बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जब हम यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप खुश्की का हाल बताइएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, छोटी सी ब्रेक है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि पपीते से क्या किया जा सकता है। क्या पपीते से आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं? क्या पपीता वेट लॉस के काम आता है? क्या पपीते से आपकी जिल्द जो है वो बेहतर हो सकती है? क्या पपीता रंगोरा कर सकता है? पपीता क्या कुछ कर सकता है, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। लाइव आ जा सकता है ऑलराइट जी, मैं यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी बच्ची के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है इनका? इधर तो आए, इधर आए, इधर। आपकी मदर कहाँ है? अम्मी कहाँ है आपकी? वो सामने। आपको शो अच्छा लग रहा है? हाँ? ओके ओके। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई? इनकी शादी हो चुकी है जी। कहाँ है आपके हस्बैंड? कहाँ है? कहाँ है आपके हस्बैंड? हस्बैंड कहाँ है आपके? नहीं पता उनका? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। अच्छा इधर तो आए, आपको मैं उधर लेके चलूं? उधर लेके चलूं या नहीं? हाँ, या उधर जाना है? कहाँ जाना है? जल्दी बताएं कहाँ जाना है? उधर? अच्छा आ जा मदर के पास जाएंगे। इनके लिए बहुत सारी तालियां फिजा के लिए। कम 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 कम। ओके बाय बाय फिजा, बाय 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 बाय। अच्छा जी, जी जनाब, हमने क्या कर लिया? कमाल चीजें बना, हमारी प्लेटर तैयार है। बहुत जबरदस्त, क्या बात है जी। लुक एट द प्लेटर भाई, वेरी नाइस। ये कहाँ से मिलती है? प्लीज बता दीजिए। अगर आप इस तरह सर्व करें, आई थिंक हर कोई डाइट करना चाहेगा। या बिल्कुल करना चाहेगा। अच्छा ये सब कुछ डाइट है? यस, ब्राउन ब्रेड है, कॉटेज चीज है, और ये भी जूस बता रहे हैं जी। आपने योगर्ट लेके और उसमें आपने पपाया के पीसेस सर्व कर दिए, और इसमें योगर्ट विद क्यूकम्बर ब्रेकफास्ट के ऊपर अगर आप इस तरह रखें, आई थिंक। और इसके साथ आपने कभी भी ये ना हो कि आपने सब प्लेटर सेट कर दिया और आप बड़ा स्पून रखें। हमेशा छोटे ग्लास के साथ इट शुड बी अ स्मॉल स्पून। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। और एक कैंडल जला के इस तरह आप सर्व। वेरी नाइस। कैंडल भी जलाई देते हैं ना? अभी जला के माचिस में नजर नहीं आ रही। कैंडल माचिस है किसी के पास? अब जो आप में से कौन सिगरेट जैसी मूजी लत का शिकार है? प्लीज बताइएगा मुझे, किसी के पास है? वैसे सब होंगे भी बोलेगा कोई नहीं प्लीज, कौन है? अस्मा तुम तो पीती हो। नहीं अस्मा तुमने पी थी? कोई भाई इसको जलवा के लाइए, मुझे जलवा के लाइए इसको। जी खुर्रम साहब। जी सर। अच्छा एक बड़ा अच्छा सा ड्रिंक बना रहे हैं कि जो एक तो हड्डियों के लिए, खवातीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक एज के बाद उनका मीनोपॉज के बाद हड्डियां बड़ी भुरभुरीपन होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और लड़कों में ये होता है कि बहुत ज्यादा फिटीग्ड होते हैं, बहुत ज्यादा वेट उठाते हैं तो कमर का बहुत दर्द होता है। अच्छा बच्चों की हाइट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा और सबकी टीथ के लिए, गम्स के लिए बहुत अच्छा ड्रिंक है, ठीक है। आस आपकी माहिराना राय मैंने एक लेके, ठीक है। अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट सर, सबसे पहले आपने क्या किया? साहब इज लाइक यूएस, यू नो, हर बात को करने से पहले, ठीक है ना? ठीक है, ओके ओके जी चलिए। मगर आवाज साहब ये कहते हैं डू मोर, डू मोर। अच्छा अच्छा देखिए जी, खीरा, ठीक है, ये ककड़ी है, ठीक है, खीरा हमने ये डाला, सही है। साथ में ऐड करेंगे जी क्या बात है, अरे वाह, देयर यू गो। और ये मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, लाइट्स भी आप लोग ऑफ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर रखें। अच्छा वाह,
और ये देखिए जी, दिस इज ब्रिलियंट एक्चुअली। मैं इसको जरा थोड़ा सा बाहर अगर ले जाके दिखा दूं तो बिल्कुल। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ये देखिए जी, दिस इज रियली गुड एक्चुअली, नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये कि ये बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, फौरन फट से फट हो जाता है, मतलब इट्स नॉट रियली टाइम कंज्यूमिंग। हम अब ड्रिंक की तरफ आते हैं अपने। जी सर, ये देखिए खीरा क्या कर रहे हो तुम? शायद जाहिर नहीं हो रहा था ना, टिपिकल हाउसवाइफ्स की तरह जरा देखो तो सही में क्या शायद जाहिर नहीं होना चाहिए था ना। सही बात है, जाया नहीं होना एंड टाइम पे छापा पड़ा है, मुझे पता नहीं चलेगा, मैं सोचा खामोशी से गाइड कर लेता हूँ। एंड टाइम पे छापा पड़ा है। अच्छा, इसके अंदर खीरा जी, ककड़ी, पपीता, शहद, पानी और लेमन जूस थोड़ा सा, ठीक है। और मगर फ्रेश होना चाहिए लेमन जूस। बिल्कुल फ्रेश हो तो बिल्कुल फ्रेश ही है ये, हमने अभी मंगाई। अच्छा जी, अभी मंगवाई। अभी फैक्ट्री में बनी थी। अच्छा, बात ये पैक जो चीज होती है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव जरूर ये वाला फ्रेश ले लें या ऑरेंज जूस भी ले। बहुत अच्छा जी, बिल्कुल। और थोड़ी सी बर्फ, हाथ धुले हुए होने चाहिए। अगर फर्ज करें कि लेमन आपको जूस नहीं मिल रहा और थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आजकल किनो आ रहे हैं, किनो डाल सकते हैं, बिल्कुल किनो भी डाल रहा हूं, आपने काट दिया, बिल्कुल। आप वैसे खाना वगैरह बनाती हैं घर पे? बिल्कुल बनाती हूँ। क्या व्हाट डू यू कुक? सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? सब कुछ बनाती हूँ मैं, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। हम रास्ते में यही बात कर रहे थे आपस और मैं साथ आए थे, तो मैं आपस यही कह रही थी कि मुझे बहुत शौक है कुकिंग का, और शूट्स के अलावा अच्छा, आप इधर आ जाइए, फ्रेम नहीं आ रहा, मुझे बता रहे हैं। अब क्या कर, दोबारा से बोलिए। एक्शन रिप्ले। एक्शन रिप्ले। आप एक मिनट मैं सवाल करता हूँ, तुमको कुकिंग का शौक है? बहुत शौक है। अब मैं एक टाइम पे ब्लेंडर चला देता हूँ। ये कौन है ना, ये काटना और जेलसी चल रही हो, बाकी में ब्लेंडर चला दिया। अब ब्लेंडर शुरू। नहीं, पहले आप बताओ, फिर ब्लेंडर चले। मैं आपस से यही कह रही थी कि शूट्स के अलावा मेरे पास जितना टाइम होता है, अगर मैं घर में हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ कुकिंग करती रहूं। Oh, wow. अगर हम लोग इंडियन ड्रामे देखें ना तो वहाँ भी कुछ ना कुछ कुक हो रहा होता है। ड्रामों के अंदर कुछ ना कुछ कुक हो रहा है। सास ने बहू को मार देना है, और फिर वो जो प्लानिंग चल रही होती है एक दूसरे के। अच्छा, हमारे घरों में तो ऐसी प्लानिंग नहीं होती ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं होती। आप ब्लेंडर चला सकते चला दे अभी ब्लेंडर। बस तैयार है, बिल्कुल। दिस इज अमेजिंग भाई, बहुत अच्छा है। देखिए, अच्छा, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी। खोलना पड़ेगा। जी, वेरी गुड। अच्छा, इसमें जो चीजें शामिल हैं पहले हम वो बताएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले ये बताइए किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, उसके अलावा आपकी बैकबोन के दर्द के लिए, उसके अलावा गम्स एंड टीथ के लिए। एक्चुअली बैकबोन के दर्द के लिए फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। बच्चों की हाइट के लिए, ठीक है। शुरू से लोग माएं बड़ी परेशान होती हैं कि उनको क्या डाइट दें कि जी उनकी हाइट बड़ी अच्छी होती चली जाए। अच्छा, उसके अलावा आपकी गम्स एंड टीथ के लिए। अगर इसमें एक बात मैं कहूं, जी आगा साहब, आई थिंक आप भी एग्री करेंगे जी, जिन बोन्स के लिए कह रहे हैं जी, जब आप उन चीजों के लिए दें फिर उसमें बर्फ ऐड नहीं करनी चाहिए। जी जी, हाँ, मगर ये थोड़ा सा हमने थोड़ा टेस्ट है ना, अभी इधर तारीफ भी सुनी ना, अप्रिसिएशन भी होगी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ठीक है, थोड़े से धुले हुए हाथ होने चाहिए, जो कि हैं। धुले हुए हाथ होने चाहिए या धुला हुआ पुदीना होना चाहिए? दोनों धुला हुआ है, ये भी धुला हुआ है ना, ये धुला हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। धुले हुए हाथ होने चाहिए, और हमारे सियासतदानों को भी है कि अपने हाथ धो लें, क्योंकि हमने तो अपने मुल्क से हाथ धो लिए हैं। आप हमारे सियासतदान हैं, हमने धो चुके हैं हाथ। थोड़ा सा अजीब हो जाए ना, क्या मिल जाएगा? पुदीना भी अगर हम इसमें ब्लेंड कर दें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ब्यूटी भी जरूरी थी ना, ब्यूटी। ठीक है, ये क्या है? ये काली मिर्च, काली मिर्च, ठीक है, और हजम भी आपका बड़ा तेज करेगा, ठीक है। ठीक है। थैंक यू, वाओ, अमेजिंग भाई, अमेजिंग। आज हम सबकी बोन्स ये लीजिए जो आप, हैं वो ये आपकी बोन्स। आप ले, मैं बिल्कुल नहीं। आपको आज हम टेलीफोन कॉल्स बहुत मजबूत करने की मुझे बहुत मजबूत करने की। ये भाई किसी का फोन यहाँ पे रह गया आप लोगों में से, क्या हुआ? ये मेरा लोग रो रहे हैं, और ये पता नहीं बनी शनी बनाया हुआ है इस फोन पे, देखिएगा जरा क्लोज, इस पे एक बनी बना हुआ है। Oh. Yeah, I know what it is. I just want it to be
secretive. You know, I know what it is. Anyway, अस्सलाम वालेकुम जी, hello. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको मेरा सलाम। सलाम सलाम, कैसी हैं आप? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। क्या नाम है? मुझे ये बात करनी थी, मेरे बच्चे के फेस पे बहुत ज्यादा मतलब ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, स्पॉट्स। ओके। उसके लिए मुझे मतलब कोई अभी डॉक्टर साहब ने, हकीम साहब ने बताया अखरोट का ऑयल, तो वो यूज कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल, हकीम साहब ने जो कहा है वो भी आप यूज कर सकती हैं, लेकिन मैं दोबारा से उनसे पूछ लेता हूँ। हकीम साहब, ये इरफाना कह रही हैं कि इनके बच्चे के चेहरे पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, तो क्या किया जाए? नहीं आप प्लीज, नो इट्स ओके प्लीज। उन्होंने जो बात कही है वो है बुनियादी तौर पर कि मैंने जो इससे पहले दरख्वास्त की थी कि अर्क़े गुलाब लगाएं, तो अर्क़े गुलाब को स्प्रे किया जा सकता है। उसके बाद दोबारा एक मरतबा, नहीं वो अखरोट वाली बात कर रही हैं। अखरोट का तेल, उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। और दुनिया की नई तहकीक के मुताबिक इस वक्त दुनिया का बेहतरीन तेल जो है वो नारियल का कोकोनट ऑयल है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और नारियल का तेल चेहरे पे लगाने के लिए, चेहरे पे, जिस्म पे कहीं भी लगा सकते हैं। वेरी नाइस। और अच्छा, दैट्स इन्फॉर्मेशन इसके लिए तालियां होनी चाहिए। और कुकिंग भी और अच्छी है। और जो नई तहकीक है उसके मुताबिक कोकोनट ऑयल जो है ब्रेन एंडोर्फिन्स को स्टिमुलेट करता है, लिहाजा मेमोरी लेवल बेहतर होता है। नारियल के तेल के बारे में जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो खुश्की और सिकरी के हवाले से थी कि खुश्की सिकरी अगर जिस्म पे किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो तो जो बेहतरीन तेल हो सकता है हर्बल ऑर्गेनिक, वो सिर्फ हो सकता है नीम का तेल। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब मैंने ब्रेन की बात की है तो वो शायर जिन्होंने कहा था ना कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, तो उस वक्त उस जमाने में नारियल के तेल पर रिसर्च नहीं हुई थी, नहीं कंप्यूटर भी नहीं था, वरना ये शेर कभी नहीं आता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा जनाब, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वन मोर टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? आप क्या हाल है साहिर, आपका बेटा कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कॉल करने का। आपका नाम? मिसेस तारिक। मिसेस तारिक। जी मिसेस तारिक। ना बड़ी खुशियाँ सुनने, सुबह सुबह सारे इसको देते हैं आप, पूरे पाकिस्तान को हंसते मुस्कुराते आते हैं, अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात जो है ना, मैं आपके लिए सबके लिए ना एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ प्रोग्राम के लिए। प्लीज प्लीज। रख दे जमाना चाहे दिल तोड़ कर, रोना नहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर, हंसने हंसाने के लिए है जिंदगी, मौज मनाने के लिए है जिंदगी। तालियां यार होनी चाहिए भाई, वेरी नाइस। और साहिर भाई जी, मेरे बच्चे पास हुए हैं माशाल्लाह, सेकंड आए हैं, और तो फिर जाहिर है मुझे गिफ्ट भी चाहिए आपसे। मैं आपको एक गाना डेडिकेट करता हूँ, मैं आपको एक गाना डेडिकेट कर रहा हूँ, कर दूँ? मोबाइल चाहिए। मैं आपको गाना डेडिकेट कर दूँ एक? वो भी कर दे लेकिन मोबाइल भी दे दे। तो बस मोबाइल छोड़े, मौज मनाने के लिए है जिंदगी, हंसने हंसाने के लिए नहीं, आपको मोबाइल चाहिए, हम आपको बिल्कुल मोबाइल दे देंगे, नो वरीज जी, बिल्कुल मोबाइल आपका हुआ, नो वरीज। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई आप बात कर रहे हैं? नहीं, जॉर्ज बुश बात कर रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बात कर रहा हूँ जी, साहिर भाई से बात करवा दीजिए। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, होल्ड। साहिर भाई आपकी कॉल है, साहिर भाई कॉल है आपकी, साहिर भाई कॉल है आपकी। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिर भाई आप बात कर रहे हैं? जी, अब मैं बात कर रहा हूँ जी। रोजाना हम कॉल मिला रहे थे, आपकी कॉल करी थी साहिर भाई। ये लोग जो है ना, ये मुझे आपकी कॉल देते नहीं है, ये लोग बड़े गलत लोग हैं। हाँ बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं, मेरे शौहर आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं साहिर भाई। कितने साल हो गए, कितने साल हो गए शादी को? शादी को तो माशाल्लाह 21 साल हो रहे हैं। कसम खुदा की आप शुक्र अदा करें कि वो देख सकते हैं अब तक। मैं सच बता रहा हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी सफिया बताइए, आगा साहब मौजूद है। सफिया सच में मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ तो बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आगा साहब मौजूद हैं, नाहिद आपा मौजूद है, खुर्रम मौजूद है, कुलसूम मौजूद है, और उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। और भाई सफिया को मेरी तरफ से एक मोबाइल, सफिया अगर आप देख रही हैं आपको मोबाइल दे रहा हूँ, और ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, किसी से ले दे के नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं अनम बात कर रही हूँ। हेलो, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र साहिब भाई, आपका शो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे डॉक्टर खुरम साहब से बात करनी है। मैं 2 साल से इनसे कांटेक्ट करना चाह रही हूँ। हर शो में कॉल की, फेसबुक पे मैंने किया, लेकिन मुझे कहीं से इनका कांटेक्ट नंबर नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी स्किन का बहुत प्रॉब्लम है। प्लीज प्लीज मुझे इनका कांटेक्ट नंबर चाहिए। जी प्लीज बात कीजिए। ये 2 साल से लिटरली मेरे को बहुत कह रही मुझे कांटेक्ट जी। नंबर मिला। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी प्लीज मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे दे। मैं इसकी बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी नंबर MCR से ले लेंगे। जी बिल्कुल, MCR से नंबर ले लेंगे। लेकिन आपने एक शो में मना किया था कि लेजर नहीं करवाना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर दे दें आप। मैं आपको बिल्कुल कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। अच्छा, लेजर का मसला ये है कि लेजर इन एशियन स्किन, अगर आप जिगर का लेजर का ऑपरेशन करा रहे हैं, अगर आप गॉल ब्लैडर का करा रहे हैं, किसी और बॉडी पार्ट का करा रहे हैं, वो अलग है। स्किन है वो एशियन है। कल एक खातून आई कनाडा से आई, तो मैंने उनको बताया कि जी देखिए, लेजर इज नॉट मेंट फॉर एशियन स्किन। आप जाके जो है नेट पे गूगल करें। नहीं, मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट है। अरे पासपोर्ट होना जरूरी नहीं है, आपकी जीन। एक खातून आई, बता रहा हूँ कल का। ये आप इसमें जोर से, आपको समझ में कल रात को 8 बजे आएगा समझ, लेकिन जोर से कल एक खातून आई, मैंने उनको बताया कि जी लेजर इज नॉट मेंट फॉर एशियन स्किन। मैं एशियन नहीं हूँ, मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट है। अरे एक खातून आई थोड़े दिन पहले, उनकी बेटी, जी ये तो फ्रांस में पैदा हुई है। अब पैदा होने से नहीं होता, आपके माँ बाप ये शक्ल एशियाई है। कितनी अजीब बात है ना, लोग फ्रांस में, मैं पलंग पे पैदा हुआ था। Why would you be born भाई? अच्छा, तो एशियन के लिए एशिया का सारे दफा मैप लाना पड़ेगा। लोगों को समझ नहीं आता। तुर्की से लेके इंडोनेशिया तक जो है वो एशिया है, ठीक है। और उसमें पाकिस्तान भी आता है बीच में। नहीं, लेकिन अगर आप फ्रांस में तो फिर आप एशियन नहीं है, फिर आप फ्रेंच है। फिर आप फ्रेंच हैं यार, जब आप फ्रांस में तो फ्रेंच हैं। मैंने कहा आपकी बेटी के लेजर नहीं होगा क्योंकि इसके धब्बे आ जाएंगे। आपने वो डिग्री वाली बात नहीं सुनी थी? वो हमारे पॉलिटिशियन है, वो कहते हैं डिग्री असली हो या जाली, होती तो डिग्री है। बात ये है कि जो बात ये कह रहे हैं, जेनेटिकली फ्रांस में भी, जर्मनी में भी और स्पेशली इंग्लैंड में जितने लोग रहते हैं उनमें 20% तो एशियन स्किन रखने वाले लोग। जी भाई, अभी हमारे टेलीफोन कॉल भी है, तो आप फिर जाओ एक मिनट। ऐसा नहीं, आप तो भाई थ्योरी शुरू कर देते हो। इंसान अभी तो आप इनसे पूछ लो, कॉल आई है तो ये टेलीफोन का बताएंगे। बोले ग्राम बेल ने इजाद नहीं किया है। ग्राम बेल का एक छोटा भाई था, उसने एक दिन रात को सोचा, बोले यार ये हमने तार बनानी चाहिए, तो हमने बना ली तार, उसके बाद हो गया है। तो सर बात रिसर्च है भाई, ऐसा नहीं। आगा साहब आपकी रिसर्च कमाल है। टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। साहिब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आपका नाम क्या है? अल्लाह का शुक्र है, हबीबा फैसलाबाद से बोल रही हूँ। आपका शो बहुत अच्छा होता है। खुश रहे, सलामत रहे, ढेरों दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया हबीबा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बात कीजिए जी, हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट हैं। सबसे पहले ये कि आप मुझे वॉइस मोबाइल गिफ्ट करें, क्योंकि मैं फर्स्ट डे से, जब से आपका प्रोग्राम लाल किले से शुरू हुआ है, तब से मैं आपको कॉल कर रही हूं। मुझे पिस्तौल ला दो, मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ। अल्लाह भला करे वॉइस मोबाइल वालों को, मेरे साथ जॉब नहीं किया ना। मुझे लोग रोड पर रोक के कहते हैं भीख मांगने वाले, लग रहा मोबाइल तो दे। दे दिया हबीबा, आपको दे दिया मोबाइल। अब बात कीजिए जी। हेलो जी, मैं कह रही हूँ कि सारी कॉल्स कराची, आप कराची वालों के लिए एक खास दिन मुकर्रर करें, उस दिन इनकी सारी कॉल्स लिया करें, बाकी दिन हमारे बाकी पूरे पाकिस्तान की लिया और मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने इनसे कहा टेलीफोन कटवा दो, ये कटवाते ही नहीं है। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। देखे ना कि हम इतने शौक से प्रोग्राम देखते हैं, ऐसा हबीबा नहीं लेता। अच्छा पहली एक बात हम लोग यकीन जाने शायद बहुत ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। एक मुझे इजाजत दीजिए, एक बात मेरे कहने की, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और ये बात हम मजाक में कर रहे थे तो संजीदगी में एक बात दाखिल हो गई है। मेरा कोई शहर नहीं है, मैं पाकिस्तानी, मैं रहता कराची में हूँ, पैदा यहाँ हुआ हूँ, लेकिन पाकिस्तान का चप्पा चप्पा मेरा मुल्क है। मैं अपने शहर से नहीं पहचाना चाहता, मैं अपने मुल्क से पहचाना चाहता हूँ। समा की पॉलिसी है, समा की पॉलिसी है। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि हम अपनी कॉल्स में, हमारे पास कॉलर आईडी नहीं है, इसलिए आपको अपना नाम बताना पड़ता है कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं। आप यकीन जानिए ये प्रोग्राम कराची के लिए या कराची के कॉलर्स के लिए नहीं है,
ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए है। मेरे मुल्क के वो लोग जो गिलगित बल्तिस्तान में, आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत अजीब सी बात है। मैं एक बच्ची से मिला, उसकी उम्र 6 साल थी, वो एक बहुत ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला थी, वो अपने फादर तक को नहीं पहचान रही थी, और वो रहती है जो ऊपर जहाँ पर जंग हुई थी कारगिल में रहती है, तो वहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। शी लुक्ड एट मी एंड शी गोज़ साहिल लोधी। तो कहने का मकसद ये है, आप यकीन जानिए कि ये पता नहीं, मैं नफ़रतें और ये फासले बढ़ाना नहीं चाहता। कभी ऐसी बात मत कीजिए, भूल से भी ये बात मत कीजिए। हमारा काम है ज़िम्मेदारी से बोलना, हमारा काम है एक दूसरे को करीब लाना, हमारा काम है ये बताना कि हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, रंग नस्ल कुछ नहीं है। यहाँ में से अगर मैं आपको ना बताऊँ कि ये ऑडियंस कौन है तो आपको नहीं पता चलेगा मैं कराची में कर रहा हूँ या लाहौर में कर रहा हूँ। कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, पेशावर हो, सक्कर हो, सिब्बी हो, कोयटा हो, मर्दान हो, वेयर एवर यू आर, एज लॉन्ग एज यूर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी हमें, इसके अलावा कुछ नहीं। और दे दिया, लेकिन आपको मोबाइल दे दिया। हाँ जी, एक और टेलीफोन कॉल, उसके बाद हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से बताइए किससे बात करनी है? मैंने आपसे ही करनी है साहिर भाई। मैं साहिवाल से मिसेस खान बात कर रही हूँ। जी मिसेस खान, आपका शो बहुत अच्छा है और पर्सनली आई रिक्वेस्ट यू, मुझे आपके शो के पास चाहिए क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी आपने कराची वालों को दी है, हमारे लिए फिर आ गई हुई इतना बड़ा लेक्चर। अच्छा, ये अभी मैंने आपको थोड़ा कुछ बोला था, सुनाई दिया था क्या? जी बिल्कुल दिया, लेकिन मुझे पॉजिटिवली पास चाहिए। नहीं, मैं आपको पॉजिटिवली मैंने बोला था, मैंने बहुत दिल से बोला था। मेरे पास तो कोई फेक चीज है ही नहीं। मैं उन शोज ही में से नहीं हूँ जो इनाम कह के फिर वापस ले लेते हैं। मैं तो वो आदमी नहीं हूँ। मैं तो कोई फेक स्टोरी नहीं बिठाता यार। और ये बात अगेन आपने बात की है, चलिए ठीक है, आप यहाँ पर आ जाइए कराची, मैं आपके पासेस, आपने ये कहा ना, मैं मिसेस खान आप कराची तशरीफ ले आइए साहिवाल से, मैं आपको पासेस दे रहा हूँ जीत के सम आगे। डन। चले फिर मुझे एक मोबाइल गिफ्ट करें। चले मेरी कई महीनों के बाद। नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए, आपने तो शो पे आना है ना, शो पे आएंगी ना आप? पहले मोबाइल में बात करेंगे, मिलेंगे तो आएंगे ना। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप कराची तशरीफ ले आइए, मैं आपका नाम लिख रहा हूँ, मैं आपको पासेस दे रहा हूँ। सर आना कोई इतना आसान नहीं है साहिवाल से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस टाइम बिल्कुल नहीं है, प्लीज व्हाट यू वांट टू से, कुलसुम बताइए। ऑडियंस से कुछ कह दीजिए। ऑडियंस खुदा हाफिज वगैरह हम जा रहे हैं, क्या करूं मैं? बस अब हम जा रहे हैं। ये बताइए, खुर्रम से मिलके बहुत खुशी हुई। खुर्रम से मिलके बहुत खुशी हुई। और खुर्रम को बताएं, मुझसे तो हुई होगी, लेकिन मुझसे आप बार बार नहीं मिलेंगी, इनसे आप बार बार मिलेंगी। मुझे मालूम है, मुझसे तो कभी कभी मुलाकात होती है ना, मैं चलो यहाँ पर मुलाकात हो गई कहीं और, लेकिन खुर्रम बिल्कुल से मिलकर, और आगा साहब से, इनसे भी आप बार बार मिलेंगे, बार आपस से भी बार मिलेंगे। रह गए हम दोनों तो कोई बात नहीं, इनसे भी बार बार मिलेंगे, इनसे भी बार, नहीं हम तो मिलते ही रहते हैं। तो भाई मैंने क्या, अच्छा चलिए आगा साहब, थैंक यू सो मच जी, कुछ कहना चाहता है सर? बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये प्रोग्राम हंसी खुशी के साथ चल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये याद रखिए कि इस हंसने में कहीं अपनी हेल्थ को ना भूल जाइए, अपनी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, इसलिए कि हेल्थ है तो जहान। क्या बात है, बिल्कुल जी। और वो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगी कि आज बहुत अच्छा लगा इस शो पे आके, बहुत चीज़ें सीखी, क्योंकि आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड हर चीज़ भूल जाते हैं, अपनी इतनी दुनिया में मगन हो जाते हैं, ऊपरी चीज़ों पे इतना ख्याल करते हैं कि नेचुरली जो आपके अंदर चीज़ें चल रही होती हैं उनका ख्याल नहीं रखते। तो प्लीज़ आज जो चीज़ें, मैं ऑडियंस से यही दरख्वास्त करूँगी और जितने देखने वाले हैं कि जो आज चीज़ें हमारे इतने बड़े सीनियर्स ने बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो करें और अपनी हेल्थ का ज़रा ख्याल रखें। हेल्थ इज़ वेल्थ। और दूसरा, पॉजिटिव सोचें। खाना सब कुछ होता है, मगर अच्छी सोच, जो पॉजिटिविटी होती है हर इंसान में, जो पॉजिटिविटी होती है, उससे आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है। अच्छा सोचिए, मुस्कुराइए, तो हमेशा साहिर बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छी थी, सेहत की बात हुई, मगर एक बात जो वाकई में दिल को लगी कि देखिए सेहत की बात हम आपसे करते रहते हैं, मगर वो जो बात इंपॉर्टेंट थी, कभी भी मजाक में भी कभी किसी शहर का, सूबे का, ज़बान का जिक्र अब डिवीज़न ख़त्म कर दें। बहुत क्रूशल टाइम पे पाकिस्तान है, सिर्फ एक पाकिस्तान की बात है,
करेंगे कराची, ये मुल्तान, ये सक्कर, ये क्या है? सिर्फ पाकिस्तान की बात कभी हमने नहीं सोचा, कभी साहिर ने नहीं सोचा कि हम कराची में हैं या लाहौर में। एक मुल्क है, बैठे हुए एक कमरे में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कमरा है। जी, मेरे बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, पूरा पाकिस्तान है कि बड़ा वो वक्त गुजर गया, सुबायत और ये लसानियत और ये इस तरह की चीजें खत्म कर दे, सिर्फ एक पाकिस्तान की बात करें। सेहत उसी वक्त अच्छी होगी जब यूनिटी होगी, दिल को बड़ा कर लें, खुश करें, एक दूसरे को जगह दें, तो आपकी सेहत ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और मेरा फेवरेट तरीन शहर रावलपिंडी है, ये किसी को भी नहीं पता। और क्यों? और मेरे प्रोड्यूसर बोलो मुझे पता है। एनीवे जी, मेरी तरफ से खुदा हाफिज। कल सुबह 9 बजे जीत के समय मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग। खुदा हाफिज जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 4 मैं निकाल दूंगा इसमें से, 4 अभी निकाल देंगे।